आगे बढ़ते हैं बड़ी अपडेट के साथ। यूपी के बुलंदशहर में हादसे की खबर है। कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में कई लोगों के चोटिल होने की भी खबर है। हादसा हुआ है छपरावत स्टैंड के पास। आप देखिए जरा गाड़ियों की दशा इस टकराव के बाद से। कोहरे के कारण ये गाड़ियां आपस में टकराई और जरा आप इनकी स्थिति देख लीजिए। कोहरा था, विजिबिलिटी कम थी और उसके बाद इन गाड़ियों की टक्कर हो गई। विजिबिलिटी कम होने की वजह से बुलंदशहर में कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। इधर जम्मू में भी कोहरे से विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। सड़क, रेल यातायात पर ब्रेक लगा हुआ है। नया साल आने से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में ठंड, ठिठुरन और कोहरे ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। मैं समय जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हूं। बता दूं ये अति व्यस्त नेशनल हाईवे है और यहां पर कोहरे के कारण किस तरह वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय यहां पर कोहरे का आलम यह है कि कुछ ही मीटर के बाद दिखना बंद हो जाता है और वाहन 20 की रफ्तार से ज़्यादा की रफ्तार पर चलाना खतरे से खाली नहीं है। आलम यह है कि यहाँ पर जो लोग, जो ट्रक रोज़ाना चलते हैं, उनकी स्पीड पर भी ब्रेक लग गया है और किस तरह से सड़कों पर वाहन रेंग रहे हैं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। यहाँ पर वाहन चलाने के साथ हो रही दिक्कतों के साथ साथ जो हवाई और रेल यातायात है उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है और जम्मू से जाने वाली और जम्मू आने वाली दर्जन भर ट्रेनें जो हैं वो अपने समय से घंटों देरी से चल रही हैं। हाईवे पर क्या आलम है कोहरे के चलते, तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर ठंड और ठिठुरन ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बता दूं कि अगर आप इस नेशनल हाईवे से सफ़र कर रहे हैं और आपको श्रीनगर या माता वैष्णो देवी जाना है तो आपको थोड़ा सा अतिरिक्त समय लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि रफ्तार पर जो ब्रेक इस कोहरे ने लगाया है वो कहीं ना कहीं आपका प्लान चौपट कर सकता है अगर आपके पास अतिरिक्त समय नहीं है। कोहरे के इस हाल को देखते हुए जम्मू और श्रीनगर में जो ट्रैफिक विभाग है उन्होंने चालकों के लिए, वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और निर्देश दिए हैं कि वाहन संभल कर चलाएं, वाहन चलाते समय एहतियात बरतें, क्योंकि कोहरे ने विजिबिलिटी को लगभग जीरो कर दिया है। और आलम यह है कि नए साल पर जहां लोग श्रीनगर घूमने आते हैं, माता वैष्णो देवी घूमने आते हैं, तो उनके प्लान को थोड़ा सा उन्हें बदलना होगा और इस कोहरे के मद्देनज़र थोड़ा सा अतिरिक्त समय लेकर चलना होगा ताकि वो नव वर्ष आराम से मना सके। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बासुले, एबीपी न्यूज़ जम्मू। बिहार में भी कोहरे का कहर दिखाई दे रहा है। पटना सहित अधिकांश जिलों में कोहरे की मोटी परत दिखाई दे रही है। देखते हैं संवाददाता शशांक की रिपोर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, ठंड बढ़ने लगी है। इस वक्त हम पटना में विधानसभा के इलाके में हैं। फॉग है लेकिन कोहरे का असर उतना पटना में देखने को नहीं मिल रहा है जितना यूपी, हरियाणा, दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अभी तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। आपको बता दें मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण नए साल में 2 से 4 जनवरी के बीच पटना और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड में वृद्धि का पूर्वानुमान है। मेरठ में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कोहरा ने पूरे आसमान को अपने आगोश में लिया हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा और ज्यादा पड़ेगा। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। ठिठुरन बढ़ रही है, कड़कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और कोहरे ने, आप देखिए दिखाऊंगा कि किस तरीके से कोहरे ने आसमान को अपने आगोश में ले रखा है। कोहरे की चादर में आसमान लिपटा हुआ नजर आ रहा है और दिनों के मुकाबले जो ठंड है, जो ठिठुरन है, वो और ज्यादा महसूस की जा रही है। मैं इस वक्त मेरठ के सबसे व्यस्तम बच्चा पार्क चौराहे पर हूं और बच्चा पार्क चौराहे पर आप देखिए कि किस तरीके से कोहरा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो बात अलग है कि और दिनों के मुकाबले आज विजिबिलिटी शून्य नहीं है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य नजर आ रही थी। 10 कदम की दूरी का भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज और दिनों के मुकाबले जो कोहरा है
वो थोड़ा कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।